आज मुझे ज़ोमैटो से 3 न्यू कस्टमर के ऑर्डर रिसीव हुए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ज़ोमैटो से मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर मुझे शाम को रिसीव हुआ था 7 बजे और ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का, 1 प्लेट एक्स्ट्रा छोले का और 1 व्हाइट राइस का, 1 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो सबसे पहले मैंने चावल का पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है क्योंकि चावल को पकने में टाइम लग जाता है। 12 से 15 मिनट का टाइम चावल में ही लग जाता है और एक गैस पे सिर्फ चावल ही बन पाते हैं और दूसरी गैस पे मैं छोले और भटूरे दोनों बना लूंगी। तो अभी चावल को मैंने धो के डाल दिया है और दूसरी गैस पे मैं छोले को फ्राई कर रही हूँ, मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो छोले की जो ग्रेवी मैं बनाती हूँ वो छोले का ही पानी होता है, जिसे जब मैं छोले को बॉईल करती हूँ जो पानी छोले में होता है उसी पानी को मैं स्टोर करके रखती हूँ और फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जब भी मैं छोले बनाऊँ उसमें मैं ये वाला पानी डालूं, जिससे ग्रेवी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और इस स्टेज पे आप छोले को एक सीटी लगा सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्वाद इसमें निखर के आएगा और छोले आपके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगे। तो बीच में ही मुझे घर से कॉल रिसीव हो गया, तो जस्ट मैंने आंसर दिया और फिर मैंने कहा कि मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी ऑर्डर रेडी कर रही हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा भी हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो ऑर्डर टाइम पे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा और डिले हो जाएगा। और भटूरे का आटा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, 1-2 भटूरे का, तो भटूरे का आटा मैं लगा रही हूँ। तो इंस्टेंट भी आप लगा सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं। तो एक साथ में ही हमें सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, तभी हम टाइम पे ऑर्डर को प्रिपेयर कर पाते हैं, अदरवाइज टाइम पे ऑर्डर तैयार नहीं होगा। तो किचन थोड़ा गंदा हो गया था, आटा नीचे गिर गया था, तो थोड़ा सा मैंने साफ कर लिया है। और छोले और राइस भी हाफ बॉईल हो चुके हैं। तो जब तक छोले और बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अचार पैक कर लूंगी और सैलेड को भी कट करके पैक कर लूंगी। तो बीच में मुझे राइडर भैया का कॉल रिसीव हुआ और राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो उनको मैंने लोकेशन बता दी है। राइस बॉईल हो चुका है और राइस में का पानी मैंने निकाल दिया है। और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है, अगर हम पानी निकालने के बाद में डायरेक्ट इसे ऐसे ही रख देते हैं तो नीचे साइड में इसका जो पानी है वो जमा हो जाता है और चावल आपके गीले हो जाएंगे। तो चावल का पानी सुखाने के लिए आपको 2 सेकंड के लिए गैस चालू करके रखना होगा। तो नीचे से इसका जो पानी है चावल में का वो सूख जाएगा और आपके जो चावल है वो बिल्कुल खिले खिले बनकर रेडी होंगे। तो चावल मैंने साइड में रख दिए हैं और अब मैंने दूसरी गैस पे छोले को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ग्रेवी अभी अच्छे से पकी नहीं है। और इस वाली गैस पे मैंने भटूरे का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि इस साइड में आराम से भटूरे बना सकूं। और सैलेड भी मैंने कट कर लिया है, पैक कर लिया है। अब मैं हरा धनिया कट कर रही हूँ। तो हरा धनिया कट करके मैं छोले में डाल दूंगी और छोले भी अभी पक चुके हैं, तो छोले की फ्लेम को भी बंद कर दूंगी। अब मुझे सिर्फ भटूरे बनाने हैं। तो अभी ऑयल को गर्म होने के लिए भी टाइम लगेगा, तो जब तक भटूरे का ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर चावल बन चुके हैं, तो चावल को मैं पैक कर लूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भटूरे का जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होता है तभी आपके भटूरे अच्छे बनेंगे और अच्छे दिखेंगे। अगर अच्छे से ऑयल गर्म नहीं होता है तो आपके भटूरे अच्छे से बनेंगे भी नहीं, फूलेंगे भी नहीं और अच्छे भी नहीं दिखेंगे।
तो जब भी ऑयल गर्म हो, अच्छे से गर्म हो, उसके बाद ही आप भटूरे बनाना स्टार्ट करिएगा। अदरवाइज भटूरे का ऑयल ठंडा होता है और फिर आप भटूरा डाल देते हो तो और भी ठंडा हो जाता है और भटूरा अच्छे से पक नहीं पाता है। तो भटूरे अभी बन चुके हैं और छोले अब मैं पैक कर रही हूँ। छोले पैक करने के बाद में मैं भटूरे पैक कर रही हूँ, क्योंकि भटूरे बहुत ही जल्दी ठंडे हो जाते हैं और छोले काफ़ी टाइम तक जल्दी से ठंडे नहीं होते हैं, तो उसे हम आराम से भी पैक कर सकते हैं। तो जब भी मुझे जल्दी होती है, टेप निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और खाना गरम-गरम होता है तो टेप लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो खाना नीचे भी गिर सकता है, तो इसीलिए टेप लगाना भी ज़रूरी है। सभी को मैंने पैक कर लिया है और पैकेजिंग बैग में मैं अरेंज कर दूंगी, क्योंकि सामने राइडर भैया खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है, इंदौर में काफ़ी बरसात हो रही है, पूरे दिन बरसात ही होती रहती है। आप जिस सिटी में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, क्या वहाँ पे भी अभी बरसात हो रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं बाहर पूरा गीला है और हल्की-हल्की सी बरसात अभी भी हो ही रही है। तो ऑर्डर को मैंने हैंडओवर कर दिया है। ऑर्डर को हैंडओवर करने के बाद में भी काम खत्म नहीं होता है, फिर किचन में मैं आई और फिर साफ-सफाई स्टार्ट कर दी। जितना भी हम ऑर्डर को बनाने के लिए सामान रखते हैं और बिखेरते हैं और जो-जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन सभी को हमें बाद में धोना भी होता है, सब साफ करना होता है। तो जितने भी बार ऑर्डर आता है, उतने बार साफ करती हूँ मैं और उतने ही बार यूज़ भी करती हूँ ऑर्डर आने पे। छोले भी खत्म हो गए थे, तो मैंने छोले थोड़े गला के रखे थे, तो अब मैं छोले को बॉईल करने के लिए रख दूंगी। और बेकिंग सोडा भी खत्म हो गया था, तो अब मैं नया पैकेट निकाल रही हूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ों में मुझे बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है। एक तो मैं भटूरे के आटे में भी डालती हूँ और दूसरा छोले में भी डालती हूँ बॉईल करते टाइम पे, तो थोड़ा ही डालती हूँ, नहीं तो छोले आपके पूरे छिलके-छिलके निकल जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा बॉईल हो जाएँगे। तो कभी भी अगर आप छोले में डालते हैं बेकिंग सोडा, तो आप थोड़ी कम मात्रा में ही डालें। और नमक डाल के मैंने छोले गैस पे चढ़ा दिए हैं, तो छोले जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो जब मुझे ऑर्डर आया तो मैंने शाम की चाय ही मैंने बनाई थी और कप में मैंने बस छानी ही थी और पीने ही वाली थी कि ऑर्डर मुझे रिसीव हो गया था, तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दी और अब मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि पूरी ठंडी हो चुकी है। तो ऑर्डर आने पर हमें जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसे छोड़ना ही होता है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाती है। और नेक्स्ट ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था 9:30 बजे के बाद में, जो कि न्यू कस्टमर का ही है और 2 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था। तो ऑर्डर आने के पहले आपने ही मुझे सजेशन दिए थे कि इस तरीके से आप पीताम्बरी पाउडर और जो भी है बर्तन साफ करने के लिए जो बताए थे आप ट्रिक, वो मैं यूज़ कर रही थी, बट यूज़ करने के पहले ही मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया। तो ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद में फिर से मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी और देखूंगी कि क्या रिजल्ट मिलता है, बर्तन इससे साफ होता है या नहीं होता है। तो ऑर्डर को तैयार करने के लिए फिर से वही प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दी है और मैंने छोले अच्छा हुआ बॉईल कर लिए थे और फिर मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ, क्योंकि छोले पूरे खत्म हो गए थे। तो छोले की ग्रेवी मैंने रेडी कर ली है, बॉईल किए हुए छोले मैंने डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है और जब तक ग्रेवी पक रही थी, ऑयल भी गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। तो पैकेजिंग का पूरा सामान निकाल दिया है मैंने और अचार पैक कर लिया है। अब मैं सैलेड को पैक कर रही हूँ। तो ये सारे काम मुझे जब तक ग्रेवी बॉईल होती है और ऑयल गरम होता है, तो मुझे टाइम मिल जाता है पैकेजिंग का सामान निकालने के लिए और अचार सैलेड पैक करने के लिए। तो हरा धनिया कट करके मैंने साइड में रख दिया है और ग्रेवी भी बॉईल हो चुकी है और अच्छे से पक चुकी है, तो अब मैंने हरा धनिया डाल दिया है।
भटूरे बन चुके हैं तो भटूरे को मैं पैक कर लूंगी। छोले भी बन चुके हैं, छोले भी मैंने पैक कर लिए हैं। ऑर्डर को मैंने रेडी कर दिया है और सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं, पैक भी हो चुका है। तो अब मैं ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। तो सामने बरसात हो रही थी तो पूरा पानी भरा हुआ है, अभी तो कम ही है, पहले इससे भी ज्यादा था। और यहाँ पे गणेश जी बैठे हुए हैं तो बच्चे गेम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑर्डर को कंप्लीट किया अपने। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद में एक और ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, जो कि 2:17 में नाइट में रिसीव हुआ था। और ये भी न्यू कस्टमर का ही ऑर्डर है और 1 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर है। तो ऑर्डर की तैयारी के लिए फिर से मैंने वही प्रोसेस चालू कर दी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए, और दूसरी गैस पे छोले बनेंगे। तो ये घर पे अवेलेबल थे तो अब मैं इनको छोले बनाने का काम दे रही हूँ। तो ये छोले बना देंगे और मैं अपना दूसरा काम कर लूंगी। अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें वीडियो अच्छा लगा तो, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिले और वीडियोस को आप देख पाए। और अगर आपका प्लान हो या फिर किसी भी आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन हो जिसको ज़रूरत हो, जिनको जानना हो कि क्लाउड किचन क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इसे करना होता है, जिनको भी घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप उन्हें ये वाला आइडिया दे सकते हैं, ताकि वो भी घर से अपना कुछ काम स्टार्टअप कर पाए, घर बैठे बैठे काम कर पाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल पाए। भटूरे का ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैंने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऑर्डर तो 1 प्लेट छोले भटूरे का ही था, बट छोले भटूरे इनको भी खाना है तो इनके लिए भी एक्स्ट्रा मैंने बना लिए हैं। तो इनको और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है छोले और भटूरे, तो हम लोग कभी भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा बना लेते हैं जब भी हमें खाने की इच्छा होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप भी छोले भटूरे खाते हैं या फिर खाना पसंद करते हैं तो। तो राइडर भैया सामने ही खड़े हैं, आ चुके हैं, तो जल्दी से मैं ऑर्डर तैयार कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली है और पैकेजिंग बैग में अब मैं छोले और भटूरे, साथ ही मैं सैलेड और अचार भी मैं रख रही हूँ। तो अभी मैंने ऊपर से टेप लगाना बंद कर दिया है, अंदर ही मैं टेप लगाती हूँ ताकि कुछ भी चीज़ें फैले ना, गिरे ना। और ऊपर मैं स्टेपलर से पिन कर देती हूँ। तो ऑर्डर रेडी हो चुका है तो अब मैं ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। चम्मो देख सकते हैं नाइट में भी 2 बजे जागी हुई है, तो ये भी रात में हमारे साथ में जागते रहती है। और सामने देख रहे हो बरसात अभी भी स्टार्ट ही है, पानी बंद ही नहीं हो रहा है और सामने बहुत ज्यादा पानी भी भर जाता है। तो ऑर्डर को मैंने टाइम पे रेडी किया था और टाइम पे मैंने हैंडओवर कर दिया है। और ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद में मैं चम्मो से बात करने के लिए आई, लेकिन चम्मो मुझे इग्नोर कर रही थी फिर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, नए ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।